जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। वंदऊ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदो राम लखन बैदेही, और जे तुलसी के परम सने। मानव जीवन का उद्देश्य यही है सज्जनों, कि हम भगवान के हो जाएं। भगवान मेरे हैं और हम प्रभु के हैं। बस इतनी सी बात हमारी समझ में आ जाए तो फिर हमारे लिए संसार में कहीं कोई दुख नहीं। क्यों? प्रभु की शरण क्यों लेनी चाहिए? श्रद्धेय स्वामी जी कहते हैं कि प्रभु में 3 बातें हैं। मैं पहले भी आपको बता चुके हैं सज्जनों, कि प्रभु सर्व समर्थ हैं, प्रभु सर्वज्ञ हैं, और प्रभु सर्व सुहृद हैं। सर्व समर्थ यानी वह सब कुछ करने में समर्थ हैं। सर्व सुहृद यानी सबसे वो प्रेम करने वाले हैं, और वे सब कुछ जानने वाले हैं। तो जो सब कुछ जानने वाला है और जो समर्थ है और जो सर्व सुहृद है, उसकी शरण लेनी है। जो किसी का अपना है, किसी का पराया है, कुछ समर्थ है, कुछ नहीं है, कुछ हम जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते, तो ये जीव का धर्म है सज्जनों, कि हम कुछ बहुत जानते हैं, परंतु प्रभु तो सब जानते हैं। वही तो हमारे भीतर में जो है वही जानते हैं, क्योंकि वो भीतर ही बैठे हुए विराजमान है। ये जो मानव शरीर है, यही तो उनका मंदिर है सज्जनों। ये जो मानव शरीर है, यही उनका सही मानव में मंदिर है। आप लोगों को सज्जनों पता ही है कि जब 17 पुराण व्यास जी ने लिख दिया था, तो उनके मन को शांति नहीं थी। तब उन्होंने नारद जी का स्मरण किया। नारद जी आए। नारद जी ने कहा, काहे को आप चिंतित हैं? व्यास जी ने अपनी चिंता बताई कि मेरे मन को शांति नहीं, मैंने 17 पुराण लिख डाले। तो नारद जी ने कहा कि मनुष्यों के लिए और संतों के लिए क्या चीज़ जरूरी है, वो कार्य आपने नहीं किया। यानी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने और भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं करी है मनुष्यों जैसी, वो लीलाओं के बारे में आपने कुछ विशेष नहीं लिखा। और मनुष्य भाई देखो, जैसे समझें ख ख गही कै भाखा, जैसे एक पक्षी दूसरे पक्षी की भाषा को समझता है, तो हम बखूबी प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो मनुष्य रूप में लीला करी है वो हमारी समझ में आएगी। और संत भी आते हैं संसार में, तो मानव शरीर धारण करके आते हैं। तो वह जो संत दिव्य दृष्टि से भगवान की लीला को देखते हैं और फिर जीवों में जाकर के प्रचार करते हैं भागवत धर्म का, तब जाकर के जीवों का कल्याण होता है सज्जनों। तो जो जैसे हमारे माता पिता को सब कुछ मालूम है, लेकिन वह बच्चों को समझाने के लिए बच्चों जैसे बन जाते हैं कि क्या तुम्हें करना है, क्या तुम्हें नहीं करना है। तो इस प्रकार से माता पिता
जब ज्ञान देते हैं बच्चों को तो बच्चे जब बड़े होते हैं तो उसी का अनुकरण करते हैं। इसी तरीके से भगवान ने मानव शरीर धारण करके अनेकों प्रकार की उत्तम उत्तम लीलाएं करी, मधुर मधुर, और फिर जीवों को उन लीलाओं के माध्यम से समझाया कि तुम यह करो और यह ना करो। तो सोई जसु गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तन धरही। तो सज्जनों, जो प्रत्येक लीला कथा है, चाहे वो व्यास जी की हो, चाहे नारद जी की हो, चाहे भक्ति माता की हो, चाहे सनक आदि की हो, चाहे रामचरितमानस में जो जितनी लीलाएं हैं, सब हमको एक शिक्षा देने के लिए हैं। मानव जीवन में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी कथा आप सुनते हुए चले आ रहे हैं सज्जनों। उसकी विशेषता यही है कि हम उसको अपने जीवन में उतारें। हम अपने मानव जीवन को धन्य माने, भगवान को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमको मानव जीवन दिया, उत्तम कुल में जन्म दिया, उत्तम बुद्धि दी, सुंदर सतगुरु दिए, समझदार ज्ञानी तत्वज्ञानी। नहीं तो इस संसार में सज्जनों गुरु मिलना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए जिसे सच्चे संत मिल गए और जिसका मन भगवान के चरणों में लग गया, जो धर्म के मार्ग पर चल पड़ा, वही सज्जनों धन्य है।